बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे डेली या मंथली बेस का। अगर कोई पार्टनर है या कोई इन्वेस्टर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है और आप उसका रिकॉर्ड अपडेट करके उनकी पे का रिटर्न मेंटेन करना चाह रहे हैं एक्सेल में, तो ये कैसे होगा आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड है, हाउ मैनी परसेंट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर, टोटल प्रॉफिट 1000। मिसाल के तौर पे 3 पार्टनर आई हैड गिव 300, 500, 200, जितना भी अमाउंट होगा। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ 200, 300, 500 रखा है, वो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया सीरियल के साथ, नेम उनके और उनका जो अमाउंट है वो। अब उनकी शेयर परसेंटेज सबसे पहले कैलकुलेट होगी। शेयर परसेंटेज के लिए हम ऑल प्रॉफिट कॉलम यानी जो इन्वेस्टमेंट है इसको प्लस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, और फर्स्ट सेल में इक्वल शेयर परसेंटेज के लिए प्रॉफिट मल्टीप्लाई करेंगे 100 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड कर देंगे टोटल से F4 ड्रैग करेंगे तो ये टोटल वाली वैल्यू F4 एब्सोल्यूट करेंगे, इंटर और ड्रैग। तो यहाँ पर इस हिसाब से इनकी परसेंटेज कैलकुलेशन होगी, यानी शेयर परसेंटेज जो इनको करनी है। अब अगर हमें डेली या मंथली रिकॉर्ड को मेंटेन करना है इसके साथ, तो वो कैसे होगा, तो हम इसी के अंदर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जनवरी का रिटर्न आ रहा है, अगर मंथ वाइज है तो मंथ, और अगर डेली होगा तो डेली का भी आप बना सकते हैं इसी तरह। अब ये इसको हमें मंथ को ड्रैग करना है पूरे दिसंबर तक, तो मैं यहाँ से इसी को जैन टू दिसंबर, अब मैं यहाँ कुछ मंथ का रिकॉर्ड बना रहा हूँ, मई तक इसको हम फिल कर लेते हैं। ऑल फॉर्मेट दे देंगे यहाँ पे, और इसको भी ऑल बॉर्डर्स। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास कहीं इन्वेस्टमेंट जो हमने की है उसका जनवरी का रिटर्न आया हमारे पास 5000 फॉर एग्जांपल, ये हमारा प्रॉफिट हो गया इस मंथ का। तो अब हमें इनकी शेयर परसेंटेज जो हमने निकाली है उसके हिसाब से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो हमें ज़्यादा रॉ में भी अगर हमारा डाटा है तो इजीली ड्रैग हो जाएगा डाउन और राइट, जितने कॉलम तक हमने बनाया होगा रिकॉर्ड। अगर मंथली होगा 30 और डेली होगा तो मंथ का पूरा 30 और मंथली होगा तो 12 दिसंबर तक। तो ये फार्मूला इसी तरह से आपने लगाना है। स्टेप्स को देख लें। इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे, लॉजिकल टैक्स इस सेल से मैं कह रहा हूँ कैलकुलेट होना चाहिए। फर्स्ट मैंने इसे सिलेक्ट करा और कंडीशन दी बराबर है ये ब्लैंक 2 इन्वर्टेड कॉमा। अब इसको हमें ड्रैग करना है डाउन और राइट। तो ये डाउन साइड ड्रैग होगा तो ज़ाहिर है जनवरी पे सेल आ जाएगा, फिर ब्लैंक पे आ जाएगा, तो आंसर गलत होगा। तो डाउन साइड ड्रैग नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम राइट साइड लेके जाएं तो नेक्स्ट फरवरी का जो प्रॉफिट आएगा वो इंटर करें, मार्च का इंटर करें तो उसका अमाउंट आना चाहिए। तो ये होगा हमारे पास रो वाइज फिक्स। तो इसको हम 2 दफ़ा F4 कर देंगे, बराबर हो ब्लैंक, यानी ये सेल बराबर हो ब्लैंक कॉमा, तो वैल्यू ऑफ ट्रू भी यहाँ पर क्या होना चाहिए ब्लैंक, ताकि जब हम एक्स्ट्रा ड्रैग करें डाउन और राइट तो कोई आंसर सेल में शो ना और ब्लैंक शो हो रहे हो सेल जैसे अभी शो हो रहे हैं। अगर हम ये नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे जो इसका फार्मूला है, तो उससे 0 रिटर्न होगा। तो ये इसको 0 हाइड करने के लिए बता रहा हूँ मैं। कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इज ट्रू। अगर ये बराबर हुआ ब्लैंक तो कॉमा यहाँ भी ब्लैंक होना चाहिए, नहीं तो वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर इस सेल को दोबारा सिलेक्ट करेंगे और 2 दफ़ा F4 रो वाइज एब्सोल्यूट, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे शेयर परसेंटेज सेल से। अब शेयर परसेंटेज सेल ड्रैग में क्या होगा कि ये डाउन साइड ड्रैग हो लेकिन कॉलम वाइज ड्रैग नहीं हो, यानी जब हम इसको राइट लेके जाएंगे इफ कंडीशन वाले सेल से इधर डाउन और राइट, तो ये यहाँ से आगे नहीं आए। तो इसको हम 3 टाइम F4 करेंगे, 3 दफ़ा F4 से कॉलम एब्सोल्यूट हो जाता है। तो ये इसी तरह से आपको ये 2 दफ़ा जो सिलेक्ट हुआ है दोनों में रो वाइज फिक्स, 2 दफ़ा F4, और ये वाली कंडीशन शेयर परसेंटेज 3 टाइम F4 कॉलम वाइज फिक्स, और फिर हम इसे कर देंगे डिवाइड 100। तो इस तरह ये होगा कि जो फिक्स अमाउंट होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई, अगर परसेंटेज होता तो फिर हम मल्टीप्लाई करते और डिवाइड 100 नहीं लगाते, लेकिन इधर हमारी डायरेक्ट अमाउंट है जो शेयर परसेंटेज निकाला है, तो इसलिए हम इसको डिवाइड 100 करेंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज,
ये हो गई हमारी वैल्यू इफ़ फॉल्स। एंटर। अब देखें ये 20% था तो इनको 1000 डिवाइड हो गए। इंटर। और फिर डाउन, जितना भी लार्ज डाटा होगा वहाँ तक इजीली आप डाउन ड्रैग करेंगे। अब अगर हम इनका सम चेक करें, यहाँ पे देखें वही 5000 आ रहा है जो टोटल था। अब इसी तरह डिवाइड हो गया। अब इसको राइट, पूरे मंथ का या साल का होगा वहाँ तक ड्रैग करेंगे। अब क्योंकि नेक्स्ट फरवरी में, मार्च में ऊपर हेडिंग्स में अभी अमाउंट इंटर नहीं है हमारा, तो कोई आंसर डिस्प्ले नहीं होगा। फार्मूला अप्लाई हुआ है। ये देखें अब ड्रैग हुआ तो ये नीचे ड्रैग नहीं हुआ, ये सेल इधर ड्रैग हो गया। और ये अगर हम चेक करें इधर ड्रैग करने से ये सेल इधर ड्रैग नहीं हुआ लेकिन नीचे ड्रैग हो गया होगा। एंटर करके चेक करते हैं, ये देख लें यहाँ से ये ड्रैग हो गया लेकिन यहाँ से ये इधर ड्रैग हो गया, इधर ड्रैग नहीं हुआ। और ये इधर ड्रैग नहीं हुआ, इधर ड्रैग हो गया। अब ये एक दफ़ा फॉर्मेट बना के रखना है रिकॉर्ड आपको, और फिर इस तरह का जो भी काम होगा आपका, आप इजीली नेक्स्ट के लिए सिर्फ अमाउंट एंट्री करेंगे और जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेटिक आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिटेल वगैरह दे सकते हैं, इंक्वायरी दे सकते हैं, कोई भी आप इस तरह का फॉर्मेट बना के। नेक्स्ट मंथ की आ गई भाई, ये प्रॉफिट हुआ हमारा, तो किस पार्टनर को कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा अमाउंट, वो डायरेक्ट आप इस तरह से अमाउंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस प्रॉफिट एंटर करना है और यहाँ जिस अमाउंट की जो इन्वेस्टमेंट होगी उस हिसाब से उसका पे अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा हर मंथ का। नेक्स्ट फिर आपकी अप्रैल में 10,000 की आ गई तो इनको 5,000, इनको ज़ाहिर है जिसने ज़्यादा अमाउंट दिया उसको ज़्यादा पे मिलेगी, और जितना अमाउंट होगा वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। तो ये पूरा रिकॉर्ड आप आराम से इसी तरह से अपडेट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर 50,000 आ गए तो इनको 10,000, इनको 25,000, 25 और 10 35 और 15 50। तो सिंपल है लेकिन है हेल्पफुल। इस तरह का लार्ज डाटा आपको मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी आज की इस वीडियो से। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करें वीडियो और शेयर भी किया करें। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।